वहाँ दिल्ली चले गए थे भैया। सबसे पहले क्या हुआ, पहले ये बताओ। सबसे पहले मतलब 13 तारीख को जुमा के दिन क्या हुआ? 13 तारीख को हम जुम्मा के दिन सवेरे 8 बजे करीब नीम वाले बाबा के पास गए थे। जबकि रोजमर्रा की तरह हम जाते थे डेली, वहाँ की जियारत करके अपने घर आते थे डेली। लेकिन उस दिन हम सवेरे 7:30 या 8 बजे करीब गए, बड़े आराम से चले गए। बैठ जा कोई दिक्कत नहीं थी और सर्दियों को एहसास भी नहीं था। अच्छी तरह बैठ जाओ। जबकि तैयब तुम्हारी मम्मी ने कहा कि इतने सुबह से कहाँ जा रहे हो, तुम 1 बजे जाना, जुम्मा का दिन है। अरे हमने कहा कोई बात नहीं, अभी गए और अभी आए, 10 मिनट में आए। बोले तुम मान दे नहीं, कोई कहना बहुत ठंडी है, ऐसा नहीं कहीं निमोनिया हो जाए तुम्हें। अरे हमने तो उल्टी सीधी बोली, बच्चे हमेशा तेरे मुंह में जो निकलता है वो बोल देती है। अच्छा बोलागा, शुभ बोलागा, ठीक निमोनिया हो जाए। बस भाई दिमाग में भर गई। हम जल्दी गए, वहाँ पे मुझे वो मिला, क्या नाम है, जमील, जो वहाँ पे रोज सलीम मिला मुझे वहाँ। बोले भाई साहब सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक है। क्या तुम कल भी तुमने गुसल किया था, आज भी कर रहे हो? बोले हाँ, जुम्मा करते हैं हम डेली। हमने चलो कोई बात, अच्छी बात है। और क्या हाल है, ठीक हो? हमने कहा हाँ बस ठीक है, आते हैं भाई बाबा की जियारत करने। बोले बस हम भी आते हैं गुसल करवाने, और हमारा जो फर्ज है वो अदा करते हैं, अब जो करना है बाबा वो करना है। हमने कहा चलो हम भी आ जाते हैं, हम भी दुआ मांगते हैं बाबा से, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, सबकी भलाई के लिए, अपने नौकरी पैसा के लिए, अपनी लड़की के लिए और अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे कुछ बाहर हैं, वो भी अपनी नौकरी चाकरी करते हैं, उनकी रोजी के लिए दुआ मांगते हैं भाई उनको भी तरक्की मिले अच्छी तरह से, वो भी अपने घर बसाएं, अपनी शादी वादी हो जाए सभी बच्चों की, वो भी अपनी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे अपने। बोले अच्छी बात है भाई, अपना फर्ज अदा करते जाओ और अपने जो कुछ करना है बाबा वो करना है। इतनी बात हमारी हुई। फिर अपने हमने चले सलीम भाई, बोले सलाम वालेकुम सलाम भैया। हम चले बाबा से दुआ मांग के, बाबा दुआ कर दो, बाबा अल्लाह से दुआ करो हमारे घर की परेशानी दूर हो जाए। बाबा हम बहुत परेशान होते हैं, बाबा दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, बाबा दुआ करो, बाबा दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो हमें घर की भलाई करो, जो भी हमारे घर की परेशानियाँ मेरी दूर हो जाए। आप तो वली हैं, सच्ची वली हैं, अल्लाह के दोस्त तो करीब हो, दुआ करो बाबा। काफ़ी देर हम बैठे रहे अपने बाबा के चारों तरफ घूमते रहे, बाबा से दुआ मांगते रहे। उसके बाद हम चले अपने घर को, जल्दी चले आए अपने। जैसे ही घर तक पहुँच गए थे, आराम से वहाँ पे एक लकड़ी उठाई बाहर, एक पत्ते लगे थे, हम दुनिया भर के पत्ते लगे थे, हमको क्या लगा इसमें, हटाओ जैसे। मम्मी चूल्हे के बाद बैठी ताप रही, तो हम भी उस लकड़ी को ले गए। हम कहते बुढ़िया था जो उठा लाए वो पूरा कपड़ा उठा ला दिया अपने। बोले अच्छा बैठो ताप लो आराम से, हो गए। हमने कहा हो जाए। सब जैसे वहाँ पे तापने बैठी चूल्हे के पास, वो लकड़ी लगाई और उसमें से बहुत जबरदस्त धुआं निकला। इतने तेज धुआं निकला, गैस इतनी जोर की लगी नाक में, हमारे पूरी नाक में घुस गई। उसी टाइम हमें इतना दर्द हुआ, ऐसा लगा दिमाग मेरा फट गया। और मैं उठा जल्दी से, हम कहे गोली लाओ, ब्लड प्रेशर की गोली लाओ, बहुत तेज दर्द हो रहा। बोले चलो लेटो। उन्हें मला, हमारे सिर पे मला, गोली भी दी, लेकिन पता नहीं कौन सी गोली दे दी, वो असर नहीं करी हमारे दिमाग में। इसके बाद उन्होंने वो मला हमारे, इसके बाद हम लेट गए अपने। हमने फिर तुम बुलाओ भाई, सिराज को फ़ोन करो जल्दी, हमें तबीयत ठीक नहीं है। और वो उनसे पूछे, वो हमारे हाथ पैर कप रहे थे, चलने में दिक्कत हो रही थी, पैर लड़खाने लगे हमारे। हमने कहा थोड़ी परेशानी हो रही है, हाथ पैर नहीं चल रहे, फ़ोन करो सिराज को। अब करा नहीं करा, किसने करा था ये पता नहीं, मेरी रात महराज ने करा था, फ़ोन करा हमने। तो बोले आ जाने हो तैयब को, आ जाने साथ बाहर गया हो गया तैयब पे, तो फ़ोन हो गया तुम पे। वो भी बैठ रहा, शाम तक बैठेगा, वो आ जाएगा हमारे पास में। अब बताइए अब आया, उससे भी कहा चले जाओ भाई मामू के पास, कल्लू के पास चले जाना, उससे पूछ लेना कौन सा डॉक्टर है। वो भी गया था उसके पास, गए थे कल्लू के साथ, सिराज के साथ। हाँ तो वो गया, तो उसने कल्लू ने बताया सिराज को कि भाई हम तो गए थे वहाँ पे, कोई विवेक जैन है, उसके पास जाओ, वो 800 फीस लेता है,
वो ठीक कर देगा अभी। हमें तो बहुत आराम मिल गया। 10-12 दिन हमने दवा खाई, हम काफी आराम मिला, अच्छी खासी चल भी रहा था वो। अभी लोग गए उतने में तैयब तो आ गया, जुमा को बैठा रात में, शनिवार को आ गया था। मैं शनिवार को नहीं आया था, मैं इतवार को आया था। शनिवार को बैठा था, इतवार को आया था। शनिवार को बैठा, इतवार को आ गया था। वो भी टाइम कितने टाइम में कुछ पता नहीं, सुबह सुबह आया था मैं। सुबह सुबह आ गया था वो। हाँ तुम भी बोल दिया। तो फिर क्या हुआ था, फिर फोन करा था। फिर दिन भर जो है मैं इंतजार करता रहा कि शायद ये लोग कुछ बहुत बताएंगे, कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है। ओहो। तो दोपहर तक किसी भी तरह की कोई मेरे पास में कॉल नहीं आई। फिर दोपहर में तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत अचानक से खराब हो गई। खराब होने ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी थी। हाँ, तो फिर मैंने उन लोगों को कॉल किया कि तबीयत इनकी कुछ ज़्यादा ही है और चलना है। हाँ, तो फिर छोटे मामू आए, लोग ने कल्लू वगैरह से बात कराई और फिर हम लोग सोमवार को सुबह सुबह कहाँ चले, कहाँ पहुँच गए? ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर गए। बिंगर गाड़ी करी, बिंगर गाड़ी करी। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं मिल रही भाई हमको। हाँ हाँ हाँ। तो हमने कहा तो ये जल्दी करो भैया, गाड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, जल्दी गाड़ी करो, कोई गाड़ी मिल नहीं रही है जल्दी से भी, कैसे मिले, तुम कर लो। उन्होंने कहा था कि तुम्हें कर लो गाड़ी। अब तो ये मैं तो जानते ही नहीं किसी को, मैं किसको कर लूँ। फिर उन्होंने टिकट बुक कराई, 3 पूछा था कितने आदमी है, मेरे पापा है, हम हैं और जो भी चलेगा वो भी चलेगा। उन्होंने सीट बुक करा दी हमारी। इसके बाद हम जब ग्वालियर गए फिर क्या हुआ? हम चल भी नहीं पा रहे थे, फिर मोटरसाइकिल से आए हमारे घर पे। हुआ है तो मैं उनका लड़का, क्या नाम उसका, अली। तो मम्मी ने सबने हाथ पकड़ के बैठाया वहाँ पे। फिर विंगर गाड़ी पहुंचे, फिर सीधे ग्वालियर गए, विवेक जैन के पास गए। विवेक जैन ने कहा बहुत देर कर दी, तो मैं जल्दी आना चाहिए था, बेवकूफ होगा तुम लोग, इस केस में तो बहुत जल्दी करना चाहिए, तुम कैसे लेट हो गए? तो हमारे लड़के ने बताया कि भाई मैं तो बाहर गया था, बाहर से आया, मैं किसी को ज़्यादा जानता नहीं, अब सबसे मैंने सलाह मशवरा ली, तब तुम्हारे पास आया। फिर उसके पास गया तो फिर उन्होंने MRI के लिए बोला, MRI कराओ। MRI कराई, 47-5,000 रुपये लगे फटाफट, ने करा दी हाल यार। तो दवा भी दी है, इंजेक्शन वगैरह लगाता है, नहीं लगाया उसने। इंजेक्शन नहीं लगाया उसने? नहीं लगाया, इंजेक्शन नहीं लगाया, जबकि इंजेक्शन लगता है उसमें। शायद उसे लगाना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लगाया। उसने कहा कि अब जो है ना दिल्ली ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। हमारे देखी तो उसने हमारा देख कर बताया कि इन्हें थोड़ा मैंने ब्रेन हेमरेज, बोल ब्रेन हेमरेज लग रहा है इसमें, तो अब दिल्ली ले जाओ, सीरियस कंडीशन है। हाँ सीरियस कंडीशन है, दिल्ली ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। तो अब लड़का हमारा बस स्टैंड में, बताओ ध्यान नहीं आ रही क्या हो गया। फिर मैं उसी टाइम में ग्वालियर स्टेशन गया, वहाँ पे ट्रेन पे बैठ के नई दिल्ली पहुंचे रात में। फिर वहाँ भैया और मैंने कुछ अपने दोस्त बुलाए। दोस्त बुलाए थे उन्होंने। फिर वो दोस्त में कैसे ले गए? दोस्त ले गए, वो जल्दी आ गए बेचारे, बड़े अच्छे दोस्त थे। फोन हमको चलाने लगे तो मैं चल नहीं पा रहा था, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा भैया, हमने कहा यार हम तो चल नहीं पा रहे हैं। तो उसने कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने मुझे उठाया गोदी में और दौड़ लगाते हुए ले गए। तो हमने कहा भैया तुम मत दौड़ उठाओ। बोले कोई भाई तैयब के वैसे हमारे लिए हमारी तो हम करो, आप चिंता ना करो। यार दौड़ लगाते भैया इतना थक गया वो। क्या उसने फिर उतारा, फिर उतार के ले गया मुझे वो। फिर इन्होंने वो गई, एम्बुलेंस गई शायद वो अस्पताल के लिए। और कौन सा एम्स में, पहले एम्स में गए। एम्स में गए पहले, वहाँ पे उन लोगों ने रात भर रखा, फिर सुबह छोड़ दिया ठंड में। फिर दूसरे अस्पताल गए सफदरगंज, वहाँ पे छोड़ दिया। फिर सफदरगंज गए। फिर हमें जीबी पंत में अल्लाह के रहम से हमें वहाँ पर एडमिशन मिल गया, बड़ी मुश्किल से भर्ती मिल गया, एडमिशन मिला। वहाँ हमारा इलाज चला। हम वहाँ पे 10 दिन रहे, 17 तारीख से 27 तारीख तक। 17 तारीख से 27 तारीख तक हम रहे, दिसंबर 2024। हाँ, उसके बाद फिर तुम शाम को कैब से बुक करके हम गाजियाबाद आ गए। और अभी गाजियाबाद में
आराम से। और डिस्चार्ज कर दिया। उस टाइम बरसात बहुत ज्यादा हो रही बहुत थी, ज्यादा हो रही थी। और गाड़ी भी नहीं मिल रही थी हमें। हम वहीं बरसात में खड़े रहे वहीं पे। और तो ये हमारा परेशान होता रहा, इधर भाग उधर भाग, बार बार उसको फोन कर रहा, भाई गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है। अब उसमें बरसात में उसमें मोबाइल में समझ में नहीं आ रही कहाँ है गाड़ी, कहाँ खड़ी। वो कह रहे इधर को आओ, इधर को आओ। दिल्ली में अनजान आदमी कहाँ भागे वो। बार बार फोन कर रहा, भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, बरसात हो गई, तबीयत खराब हो रही हमारे पापा की, हमको ले जाना है गाजियाबाद, जल्दी ले जाना। बड़ी मुश्किल में नजर आया था। हमको इतनी ठंड लग रही थी, हमारे हाथ पैर का। मैं चल रहा था, तैयाब कहाँ रह गया तो मैं जल्दी आ भाई। अब वो बेचारा क्या कर, वो अकेला आदमी, कोई इसके साथ में नहीं, इधर भाग इधर भाग इधर भाग। अब मुझसे खड़ा हुआ ना जाता, मैं ठंड के मर रहा, परेशान हो रहा था मैं। बड़ी मुश्किल में गाड़ी मिली, बैठ भी नहीं पा रहा मैं जल्दी, उस भी बरसात हो रही। बेचारा वो ड्राइवर था वो, उसको भी दिख नहीं रहा था, इतनी बरसात हो रही, इतनी बरसात हो रही, ना आगे दिखे ना पीछे दिखे। वो बड़ी मुश्किल में उसने भी आगे पीछे गाड़ी खड़ी की गाड़ी पीछे ही फंस गया मैं, वहाँ देर हो रही। मैं दर्द से परेशान, बेचैन, ठंड से परेशान, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही थी। हाँ वो इसी तरह गाजियाबाद के लिए बरसात में बड़ी मुश्किल में लाया। गाजियाबाद में यहाँ घर छोड़ा, छोटी सी गली थी और वहाँ गाड़ी जा नहीं रही थी, और उसने वहीं रास्ते में उतारा हमें। फिर तैयब, हमको तैयब का सहारा दे करके वो मेरे हाथ पकड़ रहा था, मैं आगे से किसी तरह खड़ा था, वो गिरता पड़ता जा रहा था, चल नहीं पा रहा था, कप रहा था, हाथ पैर कप रहे थे बहुत बुरी तरह हमारे। इसलिए हम जल्दी से उसके हाथ पकड़ के वो बेचारा उठा कर ले गया। जब हमसे नहीं चलते बना, आगे ऐसी नाली थी, पानी भरा हुआ था, और उसने तो बेचारे ने क्या करा, उसने हमके भाई चल नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या करूँगा। उसने मुझे किसी तरह से जाने कैसे तो उसकी कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई, उसने मुझे इसे उठाया, पूरा हमको उठाया, और जा करके जो जहाँ उसका कमरा था वहाँ भी पानी भरा हुआ था। अब सहारे वहाँ भी जगह नहीं, वो कैसे चले, सीढ़ियाँ थी, हमें उठा के चले। और ऐसे ही उसने हमें नीचे उतारा, फिर आगे बढ़े, सीढ़ियाँ तो बड़ी मुश्किल में चढ़ पाए हम, वो भी खचोड़ खचाड़ करके हाँ बड़ी मुश्किल में कमरे में ले गए। वहाँ पर जाकर फिर जाकर जूते वूते सब भीग गए थे, नारी घर गंदे हो गए थे। जा कर के उसने फिर हमें जूते वूते उतारे, और जा कर के उसने अपने कपड़े बदले, वो भी भीग गया था पूरी तरह से, वो भी कपड़ा था बेचारा। बड़ी मेहनत करी उसने तो, जिसमें जितनी हिम्मत थी उसने ज़्यादा उसने हिम्मत दिखाई भाई। वो अल्लाह का करम था, पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। वो क्या जाने अनजान जगह में, ना दिल्ली में जाने ना कहीं जाने, ना किसी को जाना ना किसी को जाने, कोई साथ में नहीं था। अब उसे भी कोई सहारा नहीं, लेकिन हाँ भैया उसके दोस्तों ने बहुत साथ दिया, इस पर तुम कह सकते हो। उसके दोस्तों को बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनके सभी दोस्तों को। कौन थे वो, सलमंदर था, प्रेम था, उसके भाई थे। उन्होंने इतना मदद की कि मैं मतलब उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतनी मदद करी उन लोगों ने, हमारी जान लगा दी उन लोगों ने हमारे लिए। और बेचारे अस्पताल भी ले गए, उनको वहाँ भी बैठने को जगह नहीं मिली, ठंड हो रही पूरी तरह। वहाँ के अस्पताल के वार्ड वाले बोले यार तुम क्या भीड़ मचा रखी तुमने, अब एक आदमी की जगह है, 3-3 4-4 आदमी यहाँ बैठ गए, चलो यहाँ से निकलो यहाँ से बाहर, चलो यहाँ से। और मुझे रात भर बेचारे ठंड में भूखे प्यासे रहते रहे। भैया और कोई आदमी ऐसा होता तो कहता हम तुम्हारे लिए ना हमें खाने का इंतजार ना पीने का इंतजार, रात भर वहीं बैठ रहे सुकड़ते हुए, तो बरसात अलग हो रही। भैया बड़े हिम्मती आदमी, बड़े अच्छे दोस्त थे उनके, ऐसे दोस्त सभी को हों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हमारे साथ सलूक किया उन लोगों ने। देखा होगा उन लोगों ने सबने मिलके हमारी समझ जान की बचा ली, वरना कोई उम्मीद नहीं थी हमें, ना हम चल पा रहे थे। हमारा लड़का था वो तो ये घबरा रहा था, कैसे ले जाऊँ इन्हें, रास्ते में छोड़ूँ कहाँ छोड़ूँ, कौन ले जाएगा इन्हें। जा कर के भैया घबराता हुआ वो भी किसी तरह हमें वहाँ तक पहुँचा ही आया। फिर हमारा वहाँ पे बेचारे दोनों चले गए अपने घर को, वो कहेगा उसके भाई कोई काम हो तो हमें बताना। अब तो ये अपने किसी तरह एडमिशन मिल गई, डॉक्टर था बेचारा, उसको भी रहम आ गया हमारे लड़के के ऊपर कि चलो छोटा बच्चा है इसमें कहाँ भागेगा यहाँ। तो उसने हमें किसी तरह से वहाँ पे एडमिट किसी तरह करवा लिया। पलंग की बड़ी व्यवस्था नहीं मिली, 2-3 अस्पतालों में नहीं मिली, बड़ी मुश्किल में मिल ही गई किसी न किसी, पता नहीं कैसे मिल गई, अल्लाह का करम था, किसका कैसे करम था। बड़ियों का सहारा था, बड़ियों की उम्मीद थी, बड़ियों की मदद थी, तो वो किसी ने कोई ना कोई दोस्त उनको उन्होंने भेज दिया। ये तो अल्लाह का करम था, बड़ियों की दुआ थी, नहीं हमारे बाबा की दुआ थी।
सबकी गर्मी की दुआ थी तो मिल गया, सहारा मिल गया उसे। नहीं कोई दूर दूर तक भैया मुझे नजर नहीं आ रहा कौन है, कोई है नहीं है। मैं भी परेशान थी कि कहाँ जाए कैसे जाए। तो फिर इसके बाद कासिम भी आया, हमारा आ गया था ना, कासिम भी आ गया। जब हम नहीं चल पाए तो उसने भी उठाया मुझे, उनके भाई दूसरे अस्पताल में ले जाए, एम्बुलेंस में लेटाओ, एम्बुलेंस में लेटाओ। वो भी उसने भी मुझे उठाया, वो भी काफी दूर तक चला, वो भी थक गया और उसको उल्टी भी आ गई, वहाँ तमाम दुनिया भर की वहाँ उल्टी कर दी उसने, वो भी थक गया। उसने भी उसने सफाई करवाई वहाँ पे। इसके बाद से एम्बुलेंस में लेकर के हमें तो एम्स में उठा ले गए। एम्स में एडमिशन नहीं मिला, फिर वहाँ पे दूसरे अस्पताल में गए, वहाँ भी नहीं मिला। फिर जाकर तीसरे अस्पताल में रात भर दौड़ लगाते रहे लोग, और बड़ी मुश्किल में वहाँ पर किसी तरह एडमिशन मिल गया। रात को बेड मिल गया था, वहाँ पर मेरा उपचार चला। हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली आ रही थी कि कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा था, तैयार भी घबरा रहा था, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। दुआ कर रहा है अल्लाह पाक, दुआ कर दो कहीं से कोई ऐसा फैसला मिल जाए जिसे हमारी मदद कर दे। फिर भी उसके दोस्त फैसले के रूप में आए भैया, ऐसा दोस्त सभी को मिला। हमारे बेटे को दोनों तीनों दोस्तों ने बहुत मदद करी। जहाँ की उम्मीद नहीं थी वहाँ पे हमें उसको मदद मिली, जहाँ से उम्मीद थी वहाँ से मदद नहीं मिल पाई मुझे। लेकिन क्या कहूँ क्या ना, किसको मैं कुछ नहीं कह सकता मैं। जिसको जैसा बना, जितनी मदद करनी चाहिए सब ने करी, थोड़ी भी हमारी बहुत है। हम तो यही दुआ करते हैं भाई, कोई ना कोई मुसीबत में, ऐसे बुरे वक्त में हमेशा खड़े हो जाना चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि उसका आदमी आएगा तब जाएगा। अगर कोई अड़ोस पड़ोस में है तो उसे कह देना चाहिए तुम आओ, हम चल रहे हैं, तुम आ जाओ। तो उसे भी सहारा मिल जाता, हिम्मत बन जाता। अरे कहीं अपने माँ बाप को देख कर सब घबरा जाते हैं, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी बात को सुन करके जो भी सुनेंगे उन्हें जरूर एहसास होगा कि भाई वक्त पे जरूर साथ देना चाहिए, हर किसी का देना चाहिए। हम कह रहे पैसे से ना करो, शारीरिक मदद दे दो, उसे आश्वासन दो, उसे भरोसा दिलाओ कि हमें तुम्हारे साथ में, तुम चिंता ना करो भाई। तो आदमी का तो हौसला बढ़ा जाता है, 1 से 2, 2 से 3 बहुत भले होते हैं। प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। ट्रेन नहीं मिली थी, कोई एक ट्रेन भी जो हमें बैठना था वो ट्रेन निकल गई। वो तो किसी ने बता दिया उसे कि भैया अभी ये ट्रेन अभी गई, एक दूसरी आ रही ताज एक्सप्रेस, उसमें चढ़े जाना। अभी वहाँ से उतर के हमें ट्रेन से उतरते नहीं बन रहा था, हमसे बैठने की जगह नहीं थी। तो पता नहीं कौन सा उसका दोस्त था, उसने कहा भैया अपने पापा तुम्हें तबीयत हालत ख़राब है। उसने मेरे हाथ पकड़े, उसने मुझे पकड़ा, उतारा, तो फिर जाकर के सीट दी उसने अपनी मुझे। देखो बल्लियों का करम, कैसी मदद मिलती रही मुझे, लड़के को, हमारे लड़के पर करम करा। मुझे आकर के उसे सहारा मिल गया। चलो 2 मिनट हमने बात खत्म कर दो। ठीक है भैया, बहुत